जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका मतदाता सूची वाला फॉर्म है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सबको प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले आप अपना वर्तमान का एक फोटो चिपकाएंगे और सबसे पहला आप कॉलम देख सकते हैं इसमें जन्म तिथि। इसमें पहले दिन, फिर मंथ, फिर ईयर, यानी पहले दिन बाएं से पहले आपको डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, फिर ईयर भरना है, यानी दिन, फिर महीना, फिर साल। और यहाँ पर आपको मतदाता की जन्म तिथि भरना है। दूसरा है आधार संख्या, जो वैकल्पिक है, यानी हर नागरिक के पास इस वक्त आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आप जानते हैं पहचान पत्र के लिए, नागरिकता के लिए नहीं है लेकिन पहचान पत्र के लिए। तो यहाँ पे आप आधार अपना संख्या भर देंगे। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर भरिए जिससे आपका आधार नंबर लिंक हो। फिर चौथा आप देख सकते हैं पिता यानी अभिभावक का नाम, अपने पिता का नाम। उसके बाद पिता का, अभिभावक का EPIC नंबर। अब आप सोच रहे होंगे EPIC नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यह 10 नंबर का डिजिट नंबर होता है जो आपके वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो उस पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यदि पिता का EPIC नंबर यानी वोटर ID कार्ड होगा तो आप उसे EPIC नंबर देख सकते हैं और देख के इस पर भर सकते हैं। फिर इसके बाद है माता का नाम। आप अपनी मतदाता जो अपने माता का नाम भरेंगे और माता का EPIC नंबर यानी उनके निर्वाचन कार्ड पर एक EPIC नंबर होगा जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे दिया रहता है, उसको आपको भर देना है। फिर उसके बाद यदि पति यदि ये फीमेल का है तो पति का नाम, अगर मेल है तो अपनी पत्नी का नाम भरेगा। और सबसे मेन जो आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी जो सबसे इस वक्त अफवाह और जो हुआ बनाया जा रहा है 2003 को लेकर, जो यूपी के संदर्भ में है, तो सबसे मेन आपका मान लीजिए यही इस वक्त है। तो सबसे पहले मतदाता का नाम 2003 के अनुसार, जिसको 2003 का अपना देना है, तो मतदाता का नाम, यदि आपका नाम जो भी हो आप वहाँ यहाँ लिखेंगे EPIC नंबर। अब EPIC नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको 2003 का यदि दिया हो, अभी प्राप्त हो तभी भरेंगे। तो 2003 की मतदाता सूची में सबसे पहले आप चले जाएंगे। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2003 के लिस्ट पर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म, इलेक्टर का नाम मान लीजिए हुकुम है और EPIC नंबर उनका 2003 के हिसाब से ये है। तो ये आपको मिलेगा वोटर लिस्ट 2003 का, उसी मिलेगा, पर उसमें दिया है तभी भरेंगे। अगर नहीं दिया है तो मान लीजिए 2003 में वोटर ID कार्ड हर किसी के पास शायद ही होता होगा, तो किसी का मौजूद है तो भर दीजिए, नहीं मौजूद है तो ये आप छोड़ सकते हैं। रिलेटिव नेम, यानी मैंने बताया कि आगे जो दिया रहेगा वो रिलेटिव नेम उनका भर देंगे। और ये आपके लगते क्या है, देखिए हुकुम के किसुन, ये क्या है इनके, तो फादर है। और डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए इनका लखनऊ है, आप जहाँ भी उत्तर प्रदेश हो आप डिस्ट्रिक्ट को भरेंगे, स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश। और जैसे मैंने बनाया 61 है तो इनका क्या होगा, भाग संख्या 61 होगा। और सीरियल नंबर आपको क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर ये वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे भर देंगे। अब पार्ट नंबर भी उसमें आपका दिया रहेगा 2003 का, तो आप BLO से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर मेरा क्या है, ये आप ही देकर भर सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो अगला है, डिटेल ऑफ द रिलेटिव, यानी जो रिलेटिव आप यहाँ पे दिए हैं, रिलेटिव नेम किसु। अब किसु का यहाँ पे किसुन, उनका यहाँ पे आपको ब्लर है इसलिए मुझे साफ नहीं दिख रहा है, आपको साफ दिखेगा। तो इनका इपिक नंबर आपको अगर अवेलेबल है तो इनका भर सकते हैं। अगर पहचान पत्र, अगर इनका वोटर ID इस वक्त का है तो आप भर सकते हैं, इफ अगर अवेलेबल है तो। इनके अब रिलेटिव, जैसे किसु के क्या रिलेटिव, या तो इनके जैसे मान लीजिए हुकुम जो है, हुकुम वो किसो के क्या है, लड़के हैं, यानी किसु जो क्या है हुकुम के पिता थे। तो अब किसु क्या भरेंगे, अपने लड़के अपने माता का भर दें या पिता का। तो इन्होंने अपने किसुन ने अपने मदर का यानी सुषमा का ब्यौरा दिया है। रिलेशनशिप के सुहाना क्या है इनकी, किसुन की मदर है। और डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट आपका जो हो। अब बाकी जो भी आपको समस्या हो, मान लीजिए पूर्ण रूप से तो मैं नहीं बता सकता, जितना मुझे जानकारी बता सकता हूँ, लेकिन BLO का ये ड्यूटी है कि आपको, अगर आप न भर पाए फॉर्म तो BLO भरे। अगर आप फॉर्म न भर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन हो, तो कहिए कि BLO साहब आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सरकार ने ड्यूटी उन्हीं की लगाया है कि BLO ही आपका हर समस्याओं का समाधान करेंगे।